सुनिए, आज जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। नहीं, बल्कि ये एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो हर उस शख्स के लिए है जो व्हाट्सएप यूज करता है। और अगर आप वॉइस नोट्स का इस्तेमाल करते हैं तब तो इसे जरूर सुनिए, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ ना, यकीन मानिए वो किसी के भी साथ हो सकता है। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात जानते हैं क्या है? ये कहानी एक ऐसे वॉइस नोट की है जो मैंने भेजा पर कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया। देखिए, मैं कोई अनोखा नहीं था, बस एक नॉर्मल सा कॉलेज स्टूडेंट, या कहूँ था। हॉस्टल में रहता था और मेरा रूटीन अरे बिल्कुल सिंपल। सुबह कॉलेज, शाम को दोस्तों के साथ मस्ती और फिर रात को वही बिस्तर में घुसकर फोन पर स्क्रॉल करते करते सो जाना। मैं अपने कमरे में अकेला ही था, कमरा नंबर 217। हाँ, लोग कहते तो थे कि उस कमरे में कुछ अजीब है, पर सच कहूं तो मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो भाई लॉजिक में विश्वास करने वाला बंदा था। भूत प्रेत ये सब मेरे लिए बकवास था। तो उस रात भी सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मैं अपने बिस्तर में लेटा, कानों में ईयरफोन लगाए रील्स देख रहा था। घड़ी में रात के 1:37 हो रहे थे और तभी व्हाट्सएप का वो नोटिफिकेशन टोन बजा। मैंने ऐसे ही बिना ज्यादा ध्यान दिए फोन की स्क्रीन की तरफ देखा और नोटिफिकेशन पर जो लिखा था वो था, आपने एक वॉइस संदेश भेजा है। मैं थोड़ा सा हैरान हुआ, मैंने वॉइस नोट भेजा इस वक्त? खैर, मैंने चैट खोली और जो मैंने देखा ना, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वहां एक 11 सेकंड का वॉइस नोट था और भेजने वाले की जगह किसी का नाम नहीं बल्कि लिखा था आप, और टाइम ठीक 1 मिनट पहले का, रात के 1:36। अब देखिए, मेरे दिमाग में जो पहली चीज आई वो यही थी कि अरे यार, गलती से रिकॉर्ड हो गया होगा। होता है ना कभी कभी, पॉकेट में बटन दब जाता है। तो बस मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे उसे प्ले कर दिया और बस उसी एक पल में ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया हो। वॉइस नोट प्ले हुआ और शुरू के 2 सेकंड सिर्फ सन्नाटा था, एकदम खामोशी। और फिर जो आवाज आई वो मेरी ही थी, पर वो कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं रो रहा हूं। डर के मारे मेरी सांसें उखड़ रही हैं। आवाज बहुत धीमी और फटी हुई थी और वो कह रही थी, प्लीज मत सुन, अगर तूने ये सुना तो वो तुझे देख लेगा। पर मैं तो सुन चुका था। मेरा दिल इतने जोर जोर से धड़कने लगा कि मुझे अपने कानों में उसकी आवाज आ रही थी। मैंने फौरन वो वॉइस नोट बंद किया। कमरे में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। अब इस बात को करीब 20 मिनट बीत गए होंगे। मैं बस डरा सहमा लेटा हुआ था। तभी मुझे एक बहुत ही हल्की सी आवाज सुनाई दी, एक क्लिक की आवाज, बिल्कुल वैसी जैसे फोन पर रिकॉर्डिंग शुरू होने पर आती है। मैंने झटके से अपनी आंखें खोली। कमरे में घुप अंधेरा था, बस खिड़की से चांद की हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने अपना फोन उठाया, उसकी स्क्रीन ऑन थी और स्क्रीन पर जो लिखा था ना, उसे देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। लिखा था रिकॉर्डिंग। मेरा फोन अपने आप रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने कांपते हुए हाथों से उसे बंद किया। एक और वॉइस नोट सेव हो चुका था, सिर्फ 7 सेकंड का। पता नहीं क्यों, पर कहते हैं ना कि क्यूरियोसिटी डर पे हावी हो जाती है। मैंने उससे प्ले कर दिया। इस बार आवाज बिल्कुल साफ नहीं थी, बस एक हल्की, बहुत हल्की सी फुसफुसाहट थी। और फिर एकदम आखिर के 2 सेकंड में साफ सुनाई दिया, पीछे मत मुड़ना। अब तो मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैं बुरी तरह घबरा गया था। मैंने उठकर पूरा कमरा छान मारा, बिस्तर के नीचे देखा, अलमारी खोली, बाथरूम चेक किया, हर कोना सब खाली था। पर वो एहसास कि मैं अकेला नहीं हूं, वो और गहरा होता जा रहा था। और तभी व्हाट्सएप का टोन फिर से बजा। इस बार भी वही सेम नोटिफिकेशन, आपने एक वॉइस संदेश भेजा है। पता नहीं मुझ में कहां से हिम्मत आई, पर मैंने उसे प्ले कर दिया। इस बार की आवाज एकदम साफ थी और मैं उसे पहचान गया। वो मैं ही था, लेकिन इस बार मैं चीख रहा था, अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रहा था, मत देख उसे, वो तेरे पीछे है। और बस उसी एक लम्हे में मेरा खून जैसे जम गया, क्योंकि उस वॉइस नोट में मेरी चीखों के पीछे एक और आवाज थी, एक बहुत ही धीमी, बिगड़ी हुई सी आवाज, जैसे कोई सांस ले रहा हो, ठीक माइक के बिल्कुल पास। और तभी मेरे कान के ठीक पीछे एक आवाज आई, एक असली आवाज,
फोन से नहीं, मेरे कमरे के अंदर से एक सूखी ठंडी सी फुसफुसाहट। अब देख लिया ना? मैं वहीं पत्थर बन गया। मेरी सांसें थम सी गईं। मुझे नहीं पता मैं कैसे उस रात से बचा। अगली सुबह सूरज निकलने का भी इंतजार नहीं किया मैंने। मैं वो हॉस्टल छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। पहला कदम था उस हॉस्टल से भागना, दूसरा कमरा नंबर 217 की तरफ पलटकर भी नहीं देखना, और तीसरा हर नोटिफिकेशन को नज़रअंदाज करना। पर पता है, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। आज भी कभी कभार मेरे व्हाट्सएप पर एक वॉइस नोट आता है। भेजने वाले का नाम होता है आप, पर अब मैं कभी प्ले बटन नहीं दबाता, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैंने उसे सुन लिया तो वो मुझे फिर से देख लेगा। तो अब सवाल सिर्फ एक ही है, अगर कभी आपको ऐसा नोटिफिकेशन मिले जिसमें भेजने वाले की जगह लिखा हो आप, तो क्या आप उसे प्ले करने की हिम्मत करेंगे?